हाथरस में ये कहने वाले भोले बाबा कि मैं अपनी सारी संपत्ति भक्तों पर लगा देता हूँ, उनकी अगर आप संपत्ति खुद जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लाखों लोगों को मौत के मुंह में ले जाने वाले बाबा की कहानी आपको हैरान कर देगी। इतनी फॉर्च्यूनर कार है, इतने साथ में बाउंसर रहते हैं, आलीशान कितने मकान हैं, ये आपके होश उड़ा देंगे। बाबा को भोले बाबा समझने वाले लोग सतर्क हो जाएं और इस रिपोर्ट को आखिर तक देखें। न सोशल मीडिया पर अकाउंट, ना ही कोई ज्ञान, धूर्त इंसान नाम बदलकर बना भगवान। पुलिस की नौकरी में मिला ज्ञान, बाबा बनकर करोड़ों का व्यापार, फर्जी बाबा बन गया यमराज। मंच पर पत्नी होती, मंच के नीचे बाउंसर, करोड़ों की संपत्ति। यूपी का राम रहीम है ये बाबा। हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई की कितनी आवश्यकता है, क्या यहाँ कोई भी धूर्त इंसान नाम बदल कर भोले बाबा रख ले तो भगवान बन जाता है? जिस बाबा के सत्संग में इंसान की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों की तरह होती है, उस बाबा की कहानी अपने आप में हैरान कर देगी। पर यह सवाल उठता है कि ये बाबा है कौन, कहाँ से आया, क्या बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी? हाथरस कांड की ABCD क्या है? एक तरफ संसद में PM मोदी का संबोधन चल रहा था, दूसरी तरफ योगी की एक जरूरी बैठक चल रही थी। हमारे देश के नेता राजनीति में व्यस्त थे, तभी खबर आती है कि अस्पताल भर गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को रिजर्व पर रख दिया गया है। शहर की एम्बुलेंस कम पड़ गई है, डॉक्टरों को बाहर से बुलाया जाता है। ये वही हाथरस है जहां बाबाओं का पूरा प्रकोप होता है। बाबा का पूरा नाम नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा है। सवाल ये नहीं है कि नाम क्या है, सवाल यह है कि यह धूर्त व्यक्ति रामपाल और राम रहीम की तरह ही बाबा कैसे बन गया। इसकी कहानी क्या है? कहते हैं कि पंडाल में आने की फीस लेता है, बताते हैं कि बाबा का पूरा भौकाल है। कई ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला निकलता है तो बाबा के लिए पुलिस रास्ता खाली करवाती है। दावा यह भी है कि 40 से ज्यादा निजी बाउंसर बाबा की टीम में हैं, इसीलिए भीड़ तो फंस गई। बाबा भगदड़ में भी जान बचाकर भाग गया। घटना जानकर भी बाबा की आत्मा को दुख नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ सवाल अधूरे हैं। पुलिस की नौकरी छोड़कर पहले लोगों का हाथ देखता है, हाथ देखने में कामयाबी मिलती तो फिर पूजा करवाने लगता है। वहां सफलता मिलती है तो छोटी मोटी कथाएं कहने लगता है। यहाँ भी सफलता मिलती है तो टीम बनाता है, भौकाल दिखाता है। एटा के फर्जी बाबा की कथा में ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। बाबा राम रहीम या फिर निर्मल बाबा की तरह ही इसका कोई बैकग्राउंड बाबाओं वाला नहीं है। इसको कोई भी सनातनी सभ्यता या फिर मठ का ज्ञान नहीं। कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें बोलता है और महिलाएं भरोसा कर लेती हैं। आपको याद होगा यूपी में कुछ साल पहले शिव चर्चा नाम से हर गांव हर शहर में एक कार्यक्रम चलता था। ये बाबा वहीं से भोलेनाथ बना। वहां महिलाएं जाती, कुछ ऐसा करती जिस पर भरोसा करना मुश्किल होता। फिर वो चमत्कार था या फिर अंधविश्वास, ये तो पता नहीं, लेकिन उसी आंधी में ये पुलिस वाला फर्जी बाबा बन गया। पोस्टर में लिखा है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लेकिन कौन सा मानव धर्म? गांव की महिलाओं को बुलाकर उनकी संपत्ति डकार लेना क्या मानव धर्म है? मंच पर भौकाल जमा लेने और कुछ ज्ञान देकर संपत्ति हासिल करना क्या मानव धर्म है? DMSP की नौकरी तो जाएगी, लेकिन बाबा का अंत होने वाला है। खबर है कि घटना के तत्काल बाद अलीगढ़ के अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बना दी गई है। योगी ने अपने सबसे खास अधिकारी और यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भेजा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और यूपी के DGP प्रशांत कुमार भी पहुंच गए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये यूपी का पहला बाबा हो जिसका घर बुलडोजर से गिराया जाए, जिस पर पुलिस अपराधियों वाला एक्शन ले, क्योंकि कहा यह तक जा रहा है इसने पिछले 15 सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ली है। कई करोड़ों की जमीन खरीद ली, कई लग्जरी गाड़ियां ले ली, कई आलीशान इस बाबा ने घर बना लिए। पंडाल में ये बाबा होता, लेकिन पंडाल के बाहर किसी धौंस जमाने वाले गुर्गे से कम नहीं होता। चिंता इस बात की है कि भोली भाली जनता फर्जी बाबा के झांसे में कैसे आ गई। योगी की पुलिस इसे ढूंढ रही है, क्योंकि ये बाबा नहीं बल्कि यमराज है जो इंसानों का काल बन गया। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बाबा पर आपका क्या कहना है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।